अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। हम फिर अपनी उसी दुआ के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह तबारक व तआला आसानी के साथ इसको मुकम्मल फरमाए और मुश्किल से अल्लाह ताला हमें बचाए। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जितना अब तक हमने सबक पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और उन सारी चीज़ों को, उन सारे उसूलों को आपने याद कर लिया होगा। आखिरी क्लास में हमने इसमें जिन्स पढ़ा था, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस, मेल और फीमेल। इस मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक हमने एक चार्ट यहाँ पर देखा और सीखा था। ये तस्वीर, ये चार्ट, ये मैप, इसको मैंने अच्छी तरीके से वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखा था, आपको समझाया था। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस चार्ट के मुताबिक हम अपने कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखेंगे, बोर्ड के ऊपर लिखेंगे और उन अल्फाज की आज हम मश्क करेंगे और उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करने लगे हैं। अलबत्ता क्लास शुरू करने से पहले मैं एक मरतबा इस पूरे चार्ट को दोबारा आपके सामने समझा देता हूँ। दोबारा हुरूफुल हिजा से रिवीजन नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हुरूफुल हिजा को अच्छी तरीके से समझ लिया है, उसका रिवीजन भी 2-4 मरतबा कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है वो तो सारी बात पिछली की पीछे की जितनी भी है वो सब आपके समझ में आ गई होगी। अब ये चार्ट हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तेजी के साथ। देखिए, हमने पढ़ा था जिन्स, यानी कि जेंडर। जेंडर को अरबी में जिन्स कहते हैं। दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं अरबी के साथ साथ, उसमें जेंडर दो ही होते हैं, मुज़क्कर यानी कि मेल और मुअन्नस यानी कि फीमेल। ठीक है। हमारी इस क्लास में हर लफ्ज हम मुज़क्कर समझेंगे जब तक कि हम उसको मुअन्नस साबित ना कर दें। यानी कि एक पिक्चर हमारे सामने है, हमारे सामने आने वाला हर लफ्ज हम उसको मुअन्नस में ट्राई करेंगे, मुअन्नस की इस पिक्चर में फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिट हो गया तो वो मुअन्नस है, नहीं हुआ तो फिर हम उसको मुज़क्कर ही समझेंगे। ये उसूल बुनियादी है इस चार्ट को समझने का। लिहाजा हमारे सामने कोई भी नाम आएगा तो सबसे पहले हम मुअन्नस की जो पहली किस्म है उस किस्म का नाम है हकीकी। हकीकी वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई ना कोई मुज़क्कर हमें मिलता हो, जैसे माँ के मुकाबले में बाप, भाई के मुकाबले में बहन, बीवी के मुकाबले में शौहर, बिल्ली के मुकाबले में बिल्ला, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई ऐसा फीमेल हमारे सामने आता है तो वो मुअन्नस हकीकी है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अलबत्ता अगर ऐसा कोई मुअन्नस है जिसके सामने कोई मुज़क्कर नहीं है, तो इस सूरत के अंदर हम गैर हकीकी में तलाश करेंगे और गैर हकीकी में सबसे पहले हम अलामती मुअन्नस के अंदर देखेंगे कि अच्छा, अगर उस मुअन्नस के सामने कोई मुज़क्कर नहीं है तो क्या उस मुअन्नस के अंदर उसके आखिर में गोलता लगी हुई है? अगर गोलता लगी हुई है तब हम उसको अलामती मुअन्नस समझेंगे। और अगर उसमें गोलता भी नहीं है, यानी कि उसके सामने कोई मुज़क्कर भी नहीं है और उसके अंदर उसके आखिर में गोलता भी नहीं है, तो फिर हम ये देखेंगे कि मुअन्नस गैर हकीकी की फिर दूसरी किस्म के अंदर जो किस्में हमारे सामने लिखी हैं, क्या वो हवाओं के नाम में से है, या वो शराब के नाम में से है, या वो आग के नाम में से है, या बॉडी के वो आज़ा जो पेयर की शक्ल में उनमें से है, या ये मुतफर्रिक अस्मा जो मैंने आपके सामने लिखे थे इसमें से है। अगर इनमें से भी ना हो फिर हम उसको लास्ट में मुज़क्कर तसव्वुर कर लेंगे। इसकी मैंने 2-3 अल्फाज लिख करके मश्क करवाई थी आपके सामने। आज मजीद कुछ अल्फाज आपके सामने लिखता हूं और आज हम इंशाल्लाह उसकी मश्क करेंगे। सबसे पहला लफ्ज देखें, यह है अब। अब अरबी जबान में अब किसके लिए आता है? मैंने एक बात आपको पहले बताई थी कि ये जो भी लफ्ज मैं यहां लिखूं उसका मुज़क्कर मुअन्नस तो आप बाद में बताएंगे, पहले आप उसका तर्जुमा बताएंगे। तर्जुमा पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगा ताकि आपको फिर उसका पहले तर्जुमा पता चल जाए। तर्जुमा पता चलने के बाद फिर देखेंगे कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो जिन लोगों को अब का तर्जुमा पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। अब बाप को कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुअन्नस हो, पहली फुर्सत में मुज़क्कर है। ठीक है ना। चलिए, दूसरा लफ्ज अब हम पढ़ते हैं, वलद। अब यहां पर भी फिर वही सवाल आता है, ये क्या लफ्ज है? अगर किसी को इसका तर्जुमा नहीं पता तो मैं इसका तर्जुमा बता दूं। वलद कहते हैं लड़के को, बॉय। तो वलद ये भी मुअन्नस नहीं है। ये अल्फाज तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये क्या है।
आपको एक सेकंड नहीं लगेगा इनका जेंडर बताने में। इसी तरीके से एक लफ्ज और लिख लेते हैं। और ये अल्फाज जो है ना जो मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मालूम होते हैं, मैं याद दहानी के तौर पर लिख रहा हूं। बिंत, बहुत सारे लोगों ने लफ्ज पढ़ा होगा ये वाला, और शायद बहुत सारे लोगों को आप में से इसका तर्जुमा भी पता हो। बिंत, बिंत कहते हैं बेटी को। अब जाहिर सी बात है, बिंत बेटी है, इसका मतलब ये मुअन्नस हकीकी है, हकीकी के अंदर ही आ गया, रियल जेंडर है, सीधा सीधा पता चल जाता है। एक लफ्ज और लिखते हैं, ये है जी रजुल। अच्छा मैंने एराब नहीं डाले, मेरी भी गलती है भाई। बिंत, रजुल। अब रजुल किसको कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर तर्जुमा पता है इसका तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूं, रजुल कहते हैं आदमी को। रजुल कुरान के अंदर भी आता है रिजाल, रजुल की जमा है रिजाल। जब हम आदत पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जमा कैसे बनती है। फिलहाल रजुल मर्द को कहते हैं, आदमी को कहते हैं, और मेरे ख्याल से ये मुअन्नस ही होना चाहिए। आदमी कैसे मुअन्नस होगा भाई। चलिए वो थोड़ा सा मैं सोचा हूँ, खुश्क मौजू है ना, तो थोड़ा सा कुछ दरमियान में ऐसी ऐसी बातें कर लूँ जिससे खुश्क मौजू भी थोड़ा सा तर हो जाए, तरबतर हो जाए। तो रजुल आदमी को कहते हैं, तो ये मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है। अब ये तीन चार चीजें तो आपने बड़े आराम से बता दी। अब बाप, वलद लड़का, बिंत बेटी, रजुल आदमी। अब कुछ और ट्राई करते हैं। अब देखिए काम शुरू हो गया यहां से। ये है जी कलम, मैंने लिखा है कलम। कलम मेरे हाथ में भी है। अब हमारे यहाँ उर्दू जबान के अंदर कलम कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी बताया था, कलम मुजक्कर इस्तेमाल होता है। पता नहीं मैंने इसकी मश्क करवाई थी नहीं करवाई थी, दोबारा करवा देता हूँ। अब अरबी के अंदर कलम मुजक्कर है या मुअन्नस देख लेते हैं। कलम के सामने कोई मुजक्कर है, ये हकीकी मुजक्कर, इसके सामने कोई मुजक्कर नहीं है, तो ये हकीकी मुअन्नस से तो निकल गया। हकीकी मुअन्नस होने की शर्त यही है कि उसके सामने कोई मुजक्कर हो, इसके सामने कोई मुजक्कर नहीं है, हकीकी मुअन्नस तो ये नहीं है। गैर हकीकी में आ जाए, गैर हकीकी के अंदर अलामती में आखिर में गोलता होनी चाहिए, इसके आखिर में गोलता नहीं है। गैर हकीकी अलामती में से भी ये निकल गया, समाई में आ जाए। हवाओं के नामों में से नहीं है, आग के नामों में से भी नहीं है, शराब के नामों में से भी नहीं है, जिस्मानी आज़ा तो ये है ही नहीं, चाहे जोड़े की शक्ल में हो या सिंगल हो, ये नहीं है। ये जो चार पांच नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, इनमें से भी नहीं है। इसका मतलब कलम अरबी के अंदर मुजक्कर इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में मुजक्कर इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज देखें, और हो सके ना वीडियो को पॉज कर दें, और ये देखें क्या है, मस्जिद। सोचें, वीडियो को पॉज करके सोच लें, ये काम भी किया करें, वीडियो को रोक लिया करें, फिर दिमाग लगाया करें। मस्जिद, अब मस्जिद देख लें, हकीकी में है, मस्जिद के सामने कोई मस्जिद नहीं है, कोई मुजक्कर नहीं है, हकीकी में तो ये नहीं है, निकल गया यहां से। गैर हकीकी में आ जाए, अलामती, इसमें बोलता वो भी नहीं है। समाई में आ जाए, हवाओं के नाम में से मस्जिद नहीं होता, शराब के नाम में से मस्जिद नहीं होता, आग के नाम में से भी मस्जिद नहीं होता, जिस्मानी वो आज़ा जो जोड़े जोड़े की शक्ल में उनमें से भी मस्जिद नहीं होता, और ये जो अल्फाज हैं इनमें से भी लफ्ज मस्जिद नहीं होता। इसका मतलब मस्जिद क्या है, मुजक्कर है। हमारे यहाँ मस्जिद बनाई जाती है, लेकिन अरब के अंदर मस्जिद बनाया जाता है। तो देखिए ये फर्क आ जाता है लैंग्वेज का जरा सा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो मस्जिद अगरचे हमारे यहाँ बोलने में मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन अरब के यहाँ मस्जिद मुजक्कर इस्तेमाल होती है। चलिए कुछ और मिसालें मैं दे देता हूँ। अब जिनको इसका तर्जुमा पता है वो देखते ही बता देंगे कि ये क्या है। गौर कीजिएगा, मैं आखिरी किसी भी लफ्ज के आखिर में, किसी भी लफ्ज के आखिर में कोई हरकत नहीं डाल रहा हूं, उसकी वजह है आगे जाके पता चलेगा आपको। आइन, आइन कहते हैं आंख को, अरबी के अंदर आई, आंख। अब जाहिर सी बात है कि ये जिस्मानी आज़ा जो जोड़े की शक्ल में है उनमें से है, तो ऐन मुअन्नस समाई है, समाई में जिस्मानी आज़ा जो जोड़े की शक्ल में इनमें से है। ठीक है। अच्छा एक और लफ्ज देख लेते हैं हम, अनफ।
अनफ कहते हैं नाक को, नोज। अब देखें, अनफ है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में से, बॉडी का पार्ट है, लेकिन पेयर की शक्ल में नहीं है। इसलिए अनफ यानी कि नाक अरबी के अंदर मुअन्नस के बजाय मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, यहां नहीं आएगा ये। यहां पर तो वो आएगा जो दो हिस्से हैं, दो हैं, और वो जो जाहिरी हैं, अंदर के बॉडी पार्ट्स नहीं, फेफड़े दो हैं, गुर्दे दो हैं, कभी वहां आदमी डीप में चले जाए, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो जो चीजें नजर आ रही हैं, दो हाथ नजर आ रहे हैं, दो आंखें नजर आ रही हैं, दो कान नजर आ रहे हैं, लाइक दिस। तो अनफ पार्ट्स ऑफ बॉडी है, लेकिन सिंगल है, पेयर नहीं है। इसका मतलब नाक, अरबों के अंदर नाक जो है वो मुज़क्कर है, उर्दू में नाक मुअन्नस है, ठीक है। अरबों में नाक बहता है, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। अब एक लफ्ज और लिख लेते हैं, यह है कमर। कमर, कमर जिसको नहीं पता उसको बता दूं, अरबी के अंदर चांद को कहते हैं कमर। और कुरान मजीद में इसी नाम से एक सूरत भी है, इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, सूरह कमर, सूरह रहमान से पहले 27वें पारे में। तो कमर चांद को कहते हैं, हमारे यहाँ चांद को मुज़क्कर कहते हैं, चंदा मामा डूब गया, आ गया, उग गया, चांद दिख गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, चांद हकीकी में नहीं है, इसके सामने कोई चांदनी नहीं है। चांदनी इसकी रोशनी को कहते हैं, इसकी फीमेल को नहीं कहते, ठीक है। तो हकीकी तो ये नहीं है। गैर हकीकी में आ जाए, बोलता भी नहीं है इसमें, समाई में आ जाए, हवाओं के, शराब के, आग के नामों में से भी ये नहीं है। जिस्मानी आज़ा जो जोड़े की शक्ल में, उनमें से भी नहीं है। ये जो मुतफर्रिक अस्मा है, इनमें से भी नहीं है। शम्स लिखा हुआ यहां पर, सूरज, लेकिन ऐसा ना हो कि चांद सूरज को आप एक समझ लें। सूरज मुतफर्रिक अस्मा होने की वजह से मुअन्नस इस्तेमाल होता है, लेकिन चांद अरब के अंदर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अब देखें, कौकब, कौकब सितारे को कहा जाता है, कौकब। अब इसको भी इस तस्वीर के अंदर फिट करके देखें, हकीकी, गैर हकीकी, यानी कि अलामती, समाई, देख लें, आपको समझ आना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी मिसालों के बाद तो समझ आ जाना चाहिए, लेकिन चलिए मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। कौकब हकीकी नहीं है, इसके सामने, सितारा के सामने कोई मेल नहीं आता। अलामती नहीं है, इसके अंदर गोलता नजर नहीं आ रही, ना हवाओं के नाम में से, ना शराब के, ना आग के, ना जिस्मानी आज़ा में से, जोड़े जोड़े की जो शक्ल में होते हैं उनमें से भी ये नहीं है, और ना ही है मुतफर्रिक अस्मा में से। इसका मतलब कौकब जो है ये भी मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, वो अल्फाज जिनके आखिर में गोलता आती है, गोलता गैर हकीकी की अलामती, आखिर में गोलता, मैं आपके सामने लिखता हूं। मदरसा, ये भी गलती ठीक कर लें, हमारे यहां मदरसा बोलते हैं, मदरसा, मदरसा नहीं, मदरसा सही लफ्ज है, मदरसा। अब देखिए इसके अंदर गोलता है ना, गोलता गैर हकीकी की अलामत, गोलता। तो मदरसा, हमारे यहाँ मदरसा चलता है, मदरसा खुलता है, लेकिन अरबी के अंदर मदरसा खुलती है, मुअन्नस है, इसके अंदर गोलता आ गई। इसके अलावा एक लफ्ज और आता है, सबूरा। बोर्ड को कहते हैं, ये जो बोर्ड हमारे सामने, हमारे यहाँ बोर्ड टंगा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड को हम देख रहे हैं ना, बोर्ड टंगा हुआ है, बोर्ड नजर आ रहा है, लेकिन अरबी के अंदर बोर्ड नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर हकीकी मुअन्नस की अलामत गोलता पाई जाती है, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। एक दो लफ्ज मैं आपके सामने गोलता वाले लिखता हूं। मिसाल के तौर पर, मेरे छोटे भाई का नाम उसामा, गोलता है, लेकिन मेरे भाई का नाम है, बहन का नहीं। ये मेरे भांजे का नाम हुजैफा, हुजैफा। इन दोनों नामों में गोलता नजर आ रही है हमें, लेकिन गोलता याद रखिएगा गैर हकीकी की अलामत है, गैर हकीकी मुअन्नस की अलामत है, और ये नाम गैर हकीकी नहीं है, ये हकीकी नाम है, ये मर्दों के नाम है। तो मर्दों के वो नाम जिनके अंदर गोलता आ जाती है, उसके अंदर गोलता देख करके ये फैसला मत कर दीजिएगा कि मर्दों के नामों को आप गैर हकीकी मुअन्नस शामिल कर दें और उसको साबित कर दें। ये एक्सेप्शन में आ गई हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो ये मर्दों के नाम है, तो ये हकीकी है, तो इनको मर्द ही तस्वुर करेंगे।
इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मजीद कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने की जो है देखेंगे, मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है। रियल वर्ल्ड में नहीं, कभी वो दुनियादारी वाले वो मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने के जो मामला चल रहा है दुनिया में, अल्लाह हिफाजत फरमाओ, तो लानत का काम है। हम यहाँ बोर्ड पर कह रहे हैं जबान के एतबार से कोई लफ्ज अगर मुज़क्कर हो तो उसको मुअन्नस कैसे बनाया जाएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यही सब सीखेंगे। ये जो मुतफर्रिक अस्मा है ना, मैं इनको मिटा दूंगा, इनको नहीं मिटाऊंगा, ये यही रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगले सबक में ये अल्फाज काम आएंगे। इनको लिख भी लीजिएगा, तर्जुमा भी लिख लीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह अगली प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे। ये नक्शा भी बाकी रहेगा, ये अल्फाज भी बाकी रहेंगे। अगली प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम यहाँ करेंगे मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने का तरीका। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए अरबी ज़बान का सीखना आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।